अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूँ। नमक हमारी ज़िंदगी का तकरीबन लाज़मी जुज़्व है। 99% लोग जो हैं वो सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। चावल में, सालन में, सब्ज़ी में, रोटी में, हर चीज़ में नमक इस्तेमाल होता है और सुबह, दोपहर, शाम तीनों वक़्त में होता है। आह, इतना कॉमन है, लोगों को लगता है कि एक सस्ती सी आइटम है तो इसमें बिज़नेस आइडिया तलाश करने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। जबकि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो 22 करोड़ के मुल्क में तकरीबन 21 करोड़ लोग जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं और ये हर घर में नमक जाता है और अपना वजूद ख़त्म कर देता है। इतनी बड़ी मार्केट हमारे मुल्क के अंदर, यानी 22 करोड़ कंज्यूमर, किसी भी प्रोडक्ट के कंज्यूमर 22 करोड़ होना एक बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन हम लोग इसको संजीदगी से नहीं लेते। हम यही समझते हैं कि एक सस्ती आइटम है, शायद इसमें पैसे नहीं बचते। तो आज मैं इसको समझाऊंगा आपको कि इसमें पैसे कैसे बचते हैं और कितने बचते हैं, और अगर थोड़े सी इन्वेस्टमेंट के साथ कम पैसों से ये बिज़नेस शुरू किया जाए तो कैसे हम अपना लीगल ब्रांड मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना एक ब्रांड नेम रजिस्टर करवाना है, जिसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं। इनिशियली इस पे 15,000 रुपया लगते हैं। आप अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। टोटल गालिबन 40,000 रुपये के लगभग लगते हैं और ये 1 से 1.5 साल के प्रोसेस में मरहलावार किस्तों में लगते हैं, इकट्ठे नहीं लगते हैं। तो टोटल 40,000 लगता है, लेकिन 15,000 इनिशियली पे करके आप एक्नॉलेजमेंट पेपर यानी कच्चा कागज़ ले सकते हैं, जिसके ऊपर आपका ट्रेडमार्क नंबर लिखा होता है। अब आप अपनी प्रिंटिंग की तरफ जा सकते हैं। बहुत से लोग खुद करवा लेते हैं और बहुत से लोग जो हैं किसी वकील की खिदमत हासिल करते हैं। अगर आपको कोई वकील नहीं मिल रहा है या आप खुद नहीं करवा रहे, तो ये काम जो है आप सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब से करवा सकते हैं, जो मेरे ऑफिस में ही बैठते हैं। उनका टेलीफोन नंबर है 0306 9250 108। तो ट्रेडमार्क जो है वो अमूमन 1 हफ़्ते के अंदर नाम फाइनल हो जाता है और उसके बाद आप अपनी प्रिंटिंग की तरफ चले जाते हैं कि आप अपने नाम का पाउच प्रिंट करवा सकते हैं। मार्केट में इतने खूबसूरत खूबसूरत पाउचेज़ अब दस्तयाब हैं कि नज़र नहीं ठहरती। बंदे का दिल करता है ये भी मैं उठा लूँ, ये भी मैं उठा लूँ, मेरा पाउच ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। तो आप अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन के साथ खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत से खूबसूरत तरीन, आप जिसे कहते हैं, पाउच अपने नाम का बनवा सकते हैं। इस पे एवरेज 1 लाख रुपया आपका स्पेंड होता है। ये डिजिटल प्रिंटिंग होती है। इसमें आप कमोबेश 100 केजी आपको जो है ना प्रिंटिंग मिल जाती है 1 लाख रुपए में। 100 केजी का मतलब ये है कि 1 किलो के अंदर 200 के लगभग प्लस माइनस के अंदर जो है ना वो पाउचेस निकल आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 के लगभग जो है वो आपको पाउच मिलेंगे। 800 ग्राम की पैकिंग मार्केट के अंदर चलती है और ये 5 से 10,000 रुपया कम भी हो सकती है लाख रुपए से, और 5 से 10,000 रुपया 1 लाख रुपए से ऊपर भी हो सकता है। तो लाख रुपया एवरेज लगता है इसके ऊपर। 15,000 रुपया ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का इब्तदाई खर्चा और लाख रुपये में आपके अपने पाउच बन जाते हैं। तो अगर आपके पास कोई पाउच बनाने वाला नहीं है तो आप एक टेलीफोन नंबर लिख लें, उस पर कॉल करें और आप अपने नज़दीक तरीन शहर से जो है ना अपने प्रिंटिंग करवा सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 0304 11 11 812। इस पर आप टेलीफोन करें, जिस भी शहर के नज़दीक आप हैं उसी शहर से आपको प्रिंटिंग जो है ना वो मिल जाएगी। 1,15,000 रुपया। अब इस पाउच को यानी इस पैकेट को बंद करने के लिए एक छोटी सी मशीन होती है जिसका नाम है सीलर मशीन। ये सिर्फ 20,000 रुपये में आती है। आप ये नमक जो है पैकेट के अंदर भरते हैं और उसके बाद उसको सील लगा देते हैं। ये जो सीलर है 20,000 रुपये का है। ये भी आप 0304 11 11 812 पे टेलीफोन करके वहाँ से हासिल कर सकते हैं। बड़ी सहूलत हो जाएगी आपके लिए। अच्छा जी, तो उसके बाद हमें चाहिए कार्टन, यानी जब मटेरियल पैक हो जाता है पाउच के अंदर तो कार्टन लगाने हैं। सादा कार्टन जो है वो तकरीबन 7,000 रुपये के, 5,000 के, 4,000 के, जितना आप आसानी से लेना चाहें, जितनी ख़रीदारी करना चाहें कर सकते हैं। ये प्रिंटेड नहीं होते, नॉन प्रिंटेड होते हैं। इसके ऊपर आप अपने नाम का स्टिकर चस्पा कर सकते हैं। तो 5 से 7,000 रुपये में आपके जो है ना ये कार्टन बन जाते हैं। वो भी सेम टेलीफोन नंबर 0304 11 11 812 पे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका नमक, कि नमक कहाँ से हासिल करें। नमक आपके अपने शहर में जगह जगह चक्कियाँ लगी हुई हैं। 7 रुपये किलो, 8 रुपये किलो, 9 रुपये किलो और 10 रुपये किलो के हिसाब से बारीक, फाइन, दानेदार और मोटा नमक दस्तयाब है। आप अगर 1,000 किलो लेते हैं दरमियाना नमक तो आपको 8,000 रुपये में मिल जाता है। तो टोटल जो पैसे आपके स्पेंड होते हैं वो देखें, 15,000 रुपया इब्तदाई खर्चा ट्रेडमार्क है, 1 लाख रुपए में आपके पाउच बन जाते हैं, 20,000 रुपये में जो है वो आपका सीलर बन जाता है।
7,000 रुपये के आपके कार्टन है और 8,000 रुपये का नमक है, ये 1.5 लाख रुपया बनता है। उसके बाद बाज़ ये होता है कि लोगों के पास पैसे कम होते हैं, वो अपने नाम के पाउच अभी नहीं प्रिंट करवाना चाहते, तो उसका भी एक आसान सा हल है कि एक कंपनी है 7B के नाम से, आप उनको टेलीफोन करें, उनसे बने बनाए पाउचेज़ ले लें, काम शुरू करें। जब आपका काम चलने लग जाए तो फिर आप अपने नाम की प्रिंटिंग करवा लीजिए। तो उनका टेलीफोन नंबर है 0309 666 0979, यानी 0979। तो आप इस टेलीफोन नंबर पे कॉल करके उनसे पाउचेस भी ले सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कैलकुलेशन की कि हमें इसमें बचत क्या होगी। हम ये जो 1.5 लाख रुपया लगा दें और उसके बाद हमें सेल्स भी करनी है, मार्केट में भी जाना है, तो वहाँ भी हमें 40-50 हज़ार रुपये दरकार होंगे। फूड अथॉरिटी का लाइसेंस भी बनवाना है, 8-8.5 हज़ार रुपये में वो भी बनता है। तो ये सारे पैसे हम 2-1 लाख रुपये इन्वेस्ट करके हमें बचेगा क्या, आखिर कितने पैसे हम बचा सकते हैं। तो प्यारे भाईजान, सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि अभी मार्केट में जाएँ और 4-5 कंपनियों के नमक के पैकेट लेके आएँ कि आपको वो मिलता कितने का है। आपको पता लगेगा कि 25 रुपए का है, 30 रुपए का है, 35 रुपए का और 40 रुपए का है। ये मार्केट के अंदर रेट्स चल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमें ये कितने का पड़ेगा। 1 किलो जो है वो माजरत 1 किलो जो है साल्ट वो 8 रुपए का है और एक पैकेट के अंदर 800 ग्राम जाता है, तो 6 रुपये 40 पैसे का नमक है। 6 रुपये 40 पैसे का नमक और 3 रुपया 60 पैसे का आपका जो है ना वो पाउच है। टोटल बनते हैं 10 रुपये, यानी आपका जो खाली पैकेट है वो और नमक मिला के 10 रुपये में। कार्टन और लेबर जो है वो 2 रुपये में पड़ती है आपको, यानी 12 रुपये हो गया। 1 रुपया आप ट्रांसपोर्टेशन का लगा लें, 13 रुपये। हम 2 रुपया जो है वो सेल्स और मार्केटिंग का भी लगा लेते हैं, तो 15 रुपये में तमाम एक्सपेंसेस डाल के, आपके खर्चे डाल के आपको जो है मार्केट के अंदर पहुंच गए। अभी जो होल सेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ रेट देती हैं। कुछ लोग 17 रुपये का डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, कुछ लोग 20 रुपये का डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। लेकिन एक चीज़ तो तय है, आपने अगर तो छोटा बिजनेस करना है फिर तो सीधा सीधा दुकानदार के पास जाएंगे और उसको 20 रुपये का दे आएंगे पैकेट। और अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना है तो 17 रुपये 18 रुपये पे काम करें। 2 रुपये 3 रुपये अगर आपको एक पैकेट पे बचते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर जो है ना वो 1-1 2-2 पेटियां नहीं उठाता, वो फिर बल्क क्वांटिटी उठाता है, सैकड़ों के हिसाब से आपसे यूनिट उठाता है, आपको अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट मार्केट करना चाहते हैं तो फिर 20 रुपये में जाएगा, आपको 5 रुपये साफ़ी बचत आएगी एक पैकेट के ऊपर। अगर आपको एक पैकेट के ऊपर बचत आती है 5 रुपये, तो 4 पेटियां डेली देनी है जो कि 4 दुकानदारों पे लग जाती हैं। तो एक पेटी के ऊपर, एक पेटी में 24 पीस होते हैं, तो 125 रुपया एक कार्टन पे बचता है। 500 रुपया आपको सिंपल बहुत आसानी के साथ आप गली मोहल्ले की दुकान पे भी अगर दे आएंगे ना तो वो भी 1 दिन में या 2 दिन में, हद 3 दिन के अंदर एक पेटी बेच देता है। तो 2 पेटियां हफ्ते में अमूमन नमक की जो है ना वो एक दुकानदार के पास लगती हैं। और इस प्रोडक्ट को फ़रोख्त करने के लिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आपके गली में, आपके मोहल्ले में ही बैठा हुआ बंदा जो है ना वो आपकी प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर देगा, वो किसी और से नहीं लेगा। सस्ती प्रोडक्ट है, लोग कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, अगर बल्क क्वांटिटी में काम करते हैं, यानी ज़्यादा मिकदार में काम करते हैं, तो आपको 3 रुपये बचते हैं, लेकिन वो थाउजेंड्स के हिसाब से पीसेस जाते हैं। वो ऐसे नहीं होता कि यार मुझे 2 पेटी दे दे, मुझे 4 पेटी दे दे, मुझे 5 पेटी दे दे, ऐसा नहीं है। 100 पेटी की बात होती है, 100 पेटी, 200 पेटी, 400 पेटी, इस तरह से पैसे जो है ना वो यानी लोग जो है ना वो डिमांड कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि 100 पेटी का ऑर्डर लगता है आपको, तो एक पेटी के ऊपर जो है आपको बच रहे हैं 75 रुपये। तो 75-100 रुपया जो है ना आपको एक ऑर्डर दे सकता है। हम बहुत लंबी चौड़ी छलांग नहीं मारते, हम कहते हैं कि हफ्ते में सिर्फ 2 ऑर्डर भुगताते हैं 100-100 पेटी के, तो भाई 15,000 रुपया हफ्ता बचाया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप बचा लेंगे, मैं ये नहीं कहता कि मैं बचा लूँगा, ये बचाया जा सकता है। काम करने पे डिपेंड करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इससे कहीं ज़्यादा, इसी इन्वेस्टमेंट के अंदर कहीं ज़्यादा सेल कर लेते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सारी इन्वेस्टमेंट लगा के बैठे रह जाते हैं, उनसे बिकता ही नहीं है। तो बेचें कैसे? मैं तो अनाड़ी हूँ, बेचूं कैसे? पैसे भी लगा लिए और ये समझ में नहीं आ रहा कि बेचना कैसे। तो इसके लिए भाईजान मेरी यूट्यूब पे एक प्ले लिस्ट है बिजनेस टॉक्स के नाम से, इसी चैनल के ऊपर, जिसके अंदर 70 वीडियोस जो हैं वो सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ चीज़ों के आइडियाज़ नहीं दे रहा आपको, चीज़ें बनाना नहीं सिखा रहा, बल्कि चीज़ें बेचना भी सिखा रहा हूँ। आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, रोज़ाना एक वीडियो सेल की देखिए, आपके जो है ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअली हम बेचते कैसे हैं। अनाड़ी बंदा कोई भी है ना, वो बिल आखिर जाके मार्केट के अंदर चीज़ों को सीख ही जाता है, और कोई भी माँ के पेट से सीख के तो आया नहीं होता। हमेशा मार्केट सिखाती है, वक्त सिखाता है, दुकानदार सिखाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होल सेल सिखाती है कि जनाब आपने मार्केट के अंदर आना कैसे, और मार्केट में क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी है, और क्या गलतियां हैं जो करके भी आप बच जाते हैं। तो छोटा सा बिजनेस आइडिया ज़रूरी नहीं है आपके काम का हो,
ज़रूरी नहीं कि आप ये बिज़नेस करें, लेकिन ये किसी को राय दे सकते हैं, किसी को मशवरा दे सकते हैं, किसी को शुरू करवा के दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जनाब मुझे कोई काम शुरू करवा दें, आप उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। 20% आप रख लें, 80% उसको दे दें, 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करके देख लें। बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जिनके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत कुछ है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए हैं, और वो ये सोच रहे होते हैं कि हम किसी को कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करवा के दें। लेकिन ज़ाहिर है पैसा भी बाउंड करना है, अपनी तवक्कुआत भी लगानी है, अपनी एफर्ट्स भी लगानी है, रहनुमाई भी करनी है, थोड़ी सी मार्केट की देखभाल भी करनी है, हो सकता है लेजर्स भी देखने, तो आप अपनी एक परसेंटेज रख लें, 10% रख लें, 20% रख लें, 25% रख लें। इन्वेस्टमेंट आप कर दें, मेहनत वो बंदा कर ले, ज़्यादा शेयर उसको दे दे, कम शेयर आप रख के आप एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करवा दें। ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान क्या हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई नुकसान वाली चीज़ है। 2 लाख रुपए में कार्टन आपका फिर बिक जाना है। शॉपर जो है चलो बच भी जाता है, फ़र्ज़ करो खुदा ना खास्ता किसी वजह से काम नहीं चल सकता, तो आपका शॉपर जो है वो जितने का बना है उससे आधे रेट पे कोई ना कोई उठा लेगा, बिक जाएगा, ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं। नमक जो है वो आप अगर 8 रुपये किलो लेके आए हैं और बेच रहे हैं 16 रुपये किलो मार्केट के अंदर, तो 8 रुपये किलो ला के 8 रुपये किलो ही बेच दो भाई, सस्ता करके बेच दो, तो वो बिक जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा नुकसान है कि बर्दाश्त ना हो सके। अच्छा, एक बंदा अगर कामयाब नहीं हो सकता, फ़र्ज़ करें थोड़ी देर के लिए कि यार एक बंदे को काम शुरू करवाया लेकिन उससे ये स्टार्टअप चल नहीं सका, तो क्या है, कोई बात नहीं, वाइंड अप करें, दूसरे बंदे को देख लें कि भाई तू भी तो आया था, तू भी तो बेरोज़गार है, तू भी तो मशवरा मांग रहा था, तू भी तो कोई काम करना चाह रहा है। तो ऐसे में एक बंदा अगर नहीं चल पा रहा तो दूसरे बंदे को काम शुरू करवा दें। तो मेरा ये ख़्याल है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये छोटा सा कारोबार शुरू कर सकते हैं पार्टनरशिप में या अपना। तो हर 2 सूरतों में फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन काम करने से ही होता है, सेल्स करने से ही होती हैं। अंदाज़े लगाने से, घर में बैठ के, पानी के बाहर बैठ के ये देखना कि यार पानी कितना गहरा है, ये तो मुश्किल काम है, थोड़ा सा करना ही पड़ता है, थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ती है। तो आज तक के लिए इतना ही। मेरा ख़्याल है कि वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ बना गया हूँ मैं। दुआ में याद रखिए, आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।